प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 7वीं विषय हिंदी में लर्निंग आउटकम H609 के अंतर्गत पाठ 20 रुपये की आत्मकथा पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पाठ 20 रुपये की आत्मकथा। पहचानते हो ना मुझे? मेरे बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता। पाठ्य पुस्तक खरीदनी हो तो आपको मेरी ज़रूरत होगी। साला का शुल्क जमा करने के लिए भी आपको मेरी ही मदद लेनी होगी। बस का किराया हो, सब्जी लेना हो, खिलौने लेना हो तो भी आपको हर जगह मेरी ही ज़रूरत होगी। अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं रुपया हूँ। अब देखेंगे अभ्यास 1। सोचिए और बताइए। जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता होगा? तो जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन वस्तुओं के बदले वस्तु द्वारा होता था। जैसे मान लीजिए कि आपको शक्कर चाहिए है, तो आपके घर में गेहूं का उत्पादन होता है, तो आप गेहूं देंगे और दुकानदार से गेहूं के बदले शक्कर लेंगे, जो भी उसकी मात्रा होगी उसके अनुसार। तो इस प्रकार वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। 12 नंबर का प्रश्न है, रुपये ने जब कागज का रूप लिया तो क्या लाभ हुआ? रुपये ने जब कागज का होने से लाने ले जाने में आसानी होने लगी, सरलता होने लगी और लेन देन सुविधाजनक हो गया। अभ्यास 2, अनुमान और कल्पना। यदि रुपये का प्रचलन नहीं होता तो क्या होता? यदि रुपये का प्रचलन नहीं होता तो बाजार में वस्तुओं को खरीदने व बेचने में बहुत कठिनाई होती। अब देखें हम इसी का बा प्रश्न। कल्पना कीजिए, वर्तमान में यदि धातुओं के सिक्कों का ही प्रचलन होता तो क्या असुविधा होती? वर्तमान में यदि धातुओं के सिक्कों का ही प्रचलन होता तो उन्हें लाने ले जाने में बड़ी मुश्किल होती और चोरी और लूट का अंदेशा, आशंका बनी रहती। अब देखेंगे इसका 7 नंबर का प्रश्न। वर्तमान में आपके पास नगद रुपया नहीं है तो आप स्कूल बस का शुल्क किस प्रकार चुकाएंगे, किस माध्यम से चुकाएंगे? वर्तमान समय में नगद रुपया नहीं होने पर डिजिटल माध्यम, मोबाइल के माध्यम से हम पेटीएम या गूगल पे या फ़ोन पे या नेट बैंकिंग द्वारा हम बस का शुल्क चुका सकते हैं। अब देखें हम यहाँ पर कुछ विदेशी मुद्रा और उसके प्रतीक दिए गए हैं। आपको सबसे पहले हम बता दें कि भारतीय मुद्रा यानी रुपये का प्रतीक कुछ इस तरह होता है। ये नोट है और ये सिक्के हैं और रुपये को इस तरह लिखने लगे हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय रूप में। अब देखें हम अमेरिकी डॉलर को एश लिख के इस तरह से काट देते हैं। ब्रिटेन में पाउंड को इस तरह से लिखते हैं। यूरोपीय संघ का यूरो इस तरह संकेत होता है और जापानी एन को हम इस तरह संकेत के रूप में दर्शाते हैं। जैसे हम रुपया लिखते हैं ऐसे ही इस तरह ये लोग डॉलर, पाउंड, यूरो और एन को लिखते हैं। अब देखेंगे हम मूल्यांकन 5। अभ्यास 1। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह की तरह निम्नलिखित मुद्राओं के चित्र बनाइए या लिखिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, तो डॉलर को इस तरह से, एन को इस तरह से और रुपया को इस तरह से लिखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र के आधार पर आपको
किस देश की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह अच्छा लगता है और क्यों? तो यहाँ पर हमने लिखा, आपको इन तीनों में जौन अच्छा लगता हो उसको लिख दीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा। चित्र के आधार पर हम अमेरिका देश की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह अच्छा लगता है क्योंकि इसे बनाना व याद कर रखना बहुत आसान है। एस लिखा और खड़ी लाइन से एस को हमने काट दिया तो ये डॉलर का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर एक संकेत बना है और इसमें लिखा है दिया गया प्रतीक चिन्ह किस देश की मुद्रा पर अंकित है। तो आपने इसके पहले देखा 4 देशों की मुद्रा, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और जापानी। तो यह वास्तव में जापान देश की मुद्रा का संकेत है। अगला है, आप अपने बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपको स्वयं लिखना है अपने बारे में 5 वाक्य। अगला प्रश्न है, पाठ्य सामग्री के अंतर्गत पाठ 15-10 तक। घर में रुपए भी नहीं होते, मैं घबरा जाती हूँ। पड़ोस की औरतों ने तो और भी नाक में दम कर रखा है, जैसे उनके घरों में कोई ही नहीं होता। यहाँ आकर घंटों बैठी रहती हैं, कभी किसी की बुराई करती हैं तो कभी किसी की। अमुक के पापा ऐसे हैं, उनके घर कार क्या आ गई, वे सीधे मुंह बात नहीं करते। आपके विषय में भी तमाम बातें करती हैं। कई बार पूछ चुकी हैं कि क्यों इधर उधर के कामों में लगे रहते हो। सुना किसी दिन गरीबों और अपाहिजों की बस्ती में भी गए थे। इतने बड़े पूजा पाठी होकर गंदी बस्ती में जाने में इन्हें जरा भी विचार नहीं। इस तरह सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे, इसलिए आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ़ करो। कहते हुए शीला, मेरी पत्नी, अपने हृदय सागर के निर्मल आंसुओं को रोक ना सकी। तब तक मेरी मन स्थिति भी सामान्य हो गई थी। तो दस्तक कहानी का ये एक गद्यांश है, एक भाग है। अब हम देखेंगे अभ्यास 1, मुहावरे एवं लोकयुक्तियाँ। इसमें कुछ उपयोग में लाई गई हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ तालिका से खोजकर लिखिए। नाक में दम करना, कान पकना, सीधे मुंह बात ना करना। और ये एक तालिका दी गई है, इससे हमें सही उत्तर छांट के लिखना है। नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान करना। अगला है कान पकना। कान पकना मतलब क्या हुआ? व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बकवास, फालतू की बातें। अगला है सीधे मुंह बात ना करना, यानी घमंड करना। अब देखें हम अभ्यास 2, वाक्य प्रयोग। दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमने वाक्य प्रयोग किए हैं, आपको अपने अनुसार और भी वाक्य प्रयोग करना है। इनके साथ साथ आपको बनाना है और अपने विषय शिक्षक को बताना है। तिल का ताड़ बनाना, इसका मतलब बहुत छोटी बात को बढ़ चढ़ के बताना। नैन्सी कक्षा में किसी से भी कोई बात हो जाने पर मैडम से तिल का ताड़ बनाकर बताती है। कान भरना, यानी किसी के प्रति भड़काना। हमारी पड़ोसन चाची मेरी दादी के लिए मेरी माँ के प्रति हमेशा कान भरती रहती है। सीधे मुंह बात ना करना, यानी अकड़ कर बात करना, घमंड खाना, ये उसका अर्थ हुआ। रोहित से गणित क्या बनने लगी, सीधे मुंह बात ही नहीं करता। नाक में दम करना, यानी बहुत परेशान करना। मेरी चाची का बेटा घर में सभी की नाक में दम कर रखा है। अब देखें हम विजयगान। संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर
इधर उधर है खाई कुएं, ऊपर है शूना अंबर, बरस रही बाधाएं पथ में, उमड़ उमड़ कर धारों से, वीर सिंधु के पार उतरते, प्राणों की पतवारों से। तो ये एक विजय गान है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। ऊपर की जो पंक्तियां हैं उसमें हमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिन पंक्तियों में उसको लिखना है। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? जब काव्य को सुंदर बनाने के लिए उसमें किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो संभल संभल कर चलो वीरवर, तो इसमें शा शब्द की बार बार आवृत्ति आई है और इसको सुंदरता प्रदान करता है, इसलिए इसका होगा पंक्ति का इसी तरह। अब अगला देखें हम, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसमें वा शब्द की वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, बार बार आवृत्ति आई है। अगला है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कशे, ते ही साचे मीत। तो इसमें है कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु रीत। तो इसमें देखें हम सा शब्द वर्ण आया है। अगला है, दुखी है मेरा मन, कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है, जंगल को मत काटो। तो इसमें जंगल ही जीवन है, जंगल को मत काटो। तो जा वर्ण आया है इसमें। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार की दी गई पंक्तियों के अलावा कोई अन्य काव्य पंक्ति लिखो। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। विजय गान, कविता की काव्य पंक्तियां पढ़कर सुनकर क्या अनुभूति हुई, लिखिए। तो विजय गान की काव्य पंक्तियां पढ़कर हमें त्याग, तपस्या और दृढ़ संकल्प की अनुभूति हुई। अगला प्रश्न है तीसरा, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और कलेजे पर सांप लौटना, यानी ईर्ष्या से जलन, ईर्ष्या या जलन। भारत की प्रगति को देखकर कुछ देशों के कलेजे पर सांप लौटने लगा है। पलकों पर बैठाना, यानी बहुत प्यार करना। हम 3 बहनों पर एक भाई है, हम सभी उसे सदैव पलकों पर बैठाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। अब तुकांत का मतलब क्या हुआ कि एक सा उसका उच्चारण हो, उसे हम तुकांत कहते हैं। बाधा, राधा, साधा और आधा। तो इसमें सब में आप देख रहे हैं उच्चारण तुकांत एक सा हो रहा है। अंबर, नंबर, दिगंबर, सितंबर, वीर, नीर, शमीर, खीर। तो ये तुकांत शब्द हैं, आपसे बनते होंगे, आप और भी लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।